एक वक्त आया उनके क्रेडेंशियल पे सवाल उठे, जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती थी, बोले 21-22 साल का बच्चा है ये, क्या 22 साल का बच्चा, 21 साल का, इसे तो बिजनेस का बी नहीं आता, रिजाइन कर दो भाई, तुम नहीं चला पाओगे। एज छोटी थी इनकी, ये मैं मानता हूं। एम छोटा था, ये मैं नहीं मानता हूं। कितनी भी चोटें मार लो, चट्टान को आसानी से फर्क पड़ता नहीं है। जब चट्टान थे अपने फादर को किया हुआ वादा मन में लेकर के इरादा, अपने क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया और उनके लिए बिजनेस एक मिशन बनता चला गया। और क्या जवाब दिया कि मेरे पास लिटिल और नो एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। करेज और कॉन्फिडेंस पूरा है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, कंपनी को अच्छे से रन कर सकता हूं, प्रॉफिटेबल करूंगा, इंश्योर करूंगा शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट की रिटर्न अच्छी मिले और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने बिजनेस को संभालने में लगे। यह अलग प्रकार से सीखे, इन्होंने अलग प्रकार से सीख। ये क्या किया, पूरा दिन प्लांट में बैठ जाते थे, मजदूरों के साथ बैठते थे, उनकी वर्किंग को समझते थे, पूरे वर्क फ्लो को समझते थे, वर्क फ्लो के मैनेजमेंट को समझते थे, उसकी कॉस्ट को समझते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मजदूरों की समझते थे, मैनेजर्स के साथ जाके बैठते थे, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है उसके बारे में सोचते थे, उनसे आइडिया मांगते थे, अपने आइडिया देते थे, प्लांट में सबसे पहले आ जाते थे और देर में सबसे बाद सबसे आखिरी में प्लांट को छोड़ के जाते थे। कई महीनों तक उन्होंने सुबह शाम सब कुछ भुला करके फैक्ट्री के काम को अंदर तक घुस के लेयर के नीचे की लेयर के नीचे सीखा। प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए अब उनके लर्निंग कर्व बिल्ड होना शुरू हो गया। साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में इतना लर्निंग कर्व लिया कि कई स्टेप्स लिए इंप्रूवमेंट साइकिल को। आपको भी स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपके भी अब पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। आपको भी कुछ मिस नहीं करना है। जब प्लेट में खाना छोड़ देते हो तो मम्मी से डांट पड़ती है, वैसे ही वेल रिसर्च नॉट सो कॉमन कंटेंट लेकर के आऊं आपके लिए। कुछ भी छोड़ोगे नुकसान आपका। स्कोप स्पेशलिस्ट, स्कोप स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है, सारे रिसोर्सेज वही, उसी से कुछ बना दूं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन किया इन्होंने। पहले जो चीजें बनाया करते थे उससे ज्यादा चीजें मैं उन्हीं रिसोर्सेज से कैसे बनवा लूं, कैसे एक्सपेंशन कर लूं, कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कर लूं। पहले खाली सनफ्लावर वेजिटेबल ऑयल बनता था, 787 ब्रांड का नाम था, साबुन, उसका प्रोडक्शन करता था। फैक्ट्री में देखा जिस प्रोसेस से इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके साथ में उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके क्या मैं नई चीजें तैयार कर सकता हूं, क्या मैं सिमिलर नए प्रोडक्ट तैयार कर सकता हूं। तो उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया और नए प्रोडक्ट को प्लान किया। बोले ये मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये मेरी फैक्ट्री है, मेरा वेयर हाउस है, ये मेरी मैन पावर है, ये मेरा सप्लाई चेन है, यहां से मेरा रॉ मटेरियल आता है, यहां पर मैं बेचता हूं। इसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज में लिमिटेड छोटे छोटे चेंज किए, नए प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए, शैम्पू बनाना शुरू कर दिया। शैम्पू का रिस्पांस आया, टेस्ट हो गया, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन वैलिडेशन हो गया, अब उसका एक्सपेंशन हुआ। फिर बेबी ऑयल, हेयर केयर सोप, फिर बेकरी में बनने वाला जो एक फैट होता है जिससे बेकरी का सामान बनाया जाता है, फिर उसमें भी चलेगा वहां प्रोडक्शन। वही फैक्ट्री से मल्टीपल प्रोडक्ट, उन रिसोर्सेज से, उन्हीं मैन पावर से थोड़ा थोड़ा खर्चा बढ़ा, लेकिन बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया। प्रोडक्ट्स को अब जाकर के बाजार में जब ऑफर करने का, अजीम जी को पता था बिजनेस का साम्राज्य बनाना है तो प्रोडक्ट से नहीं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से बनेगा।